नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आई ऑन टारगेट में। साथियों, इस समय हम लोग हिंदी भाषा के इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके क्रम में हम लोगों ने पिछली क्लास में हिंदी भाषा के विकास के क्रम को जाना था। आज हम लोग अपनी इस क्लास में हिंदी भाषा की जितनी उपभाषाएं हैं तथा जो बोलियां हैं उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास में आपको बताया था कि हिंदी भाषा की जो 5 उपभाषाएं हैं और उसके अंतर्गत 18 बोलियां हैं। पहली हमारी जो उपभाषा है पश्चिमी हिंदी, दूसरी पूर्वी हिंदी, तीसरी बिहारी हिंदी, चौथी राजस्थानी हिंदी, पांचवी पहाड़ी हिंदी। पश्चिमी हिंदी हमारी अपभ्रंश के अंतर्गत सौरसैनी के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां प्रमुख रूप से बोली जाती हैं उसमें से ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी, ये बोलियां पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती हैं। और जो इनका जहाँ तक ज़्यादातर क्षेत्र है ये पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाती हैं। अब हम बात करते हैं पूर्वी हिंदी की। ये अर्धमागधी से ली गई है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां प्रमुख रूप से होती हैं। एक अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी को दूसरे नाम से भी जानते हैं। कहीं कहीं परीक्षा में मित्रों दूसरे नाम से भी पूछ लेते हैं। इसको लरिया या खलटाही, जैसे उन्होंने प्रश्न दे दिया, एग्जामिनर ने प्रश्न दे दिया कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है, उसमें छत्तीसगढ़ी ना देकर क्या दे दिया, लरिया दे दिया या खलटाही दे दिया। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना है, अगर लरिया या खलटाही की बात आए तो हम लोग छत्तीसगढ़ी बोली की बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं बिहारी हिंदी की, जो कि मागधी के अंतर्गत आती है। इसमें प्रमुख रूप से 3 बोलियां होती हैं। नंबर 1 मैथिली, मगही, भोजपुरी। मैथिली का दूसरा नाम तिरहुतिया भी है। यहाँ पर भी अगर मैथिली के स्थान पे ना देकर अगर तिरहुतिया दिया जाए तो उसको हम मैथिली ही समझेंगे। फिर बात करते हैं राजस्थानी हिंदी की, जो कि सौरसैनी के अंतर्गत आती है। इसमें 4 बोलियां प्रमुख रूप से हैं। नंबर 1 मारवाड़ी, दूसरी जयपुरी, मेवाती और मालवी। जयपुरी को दुढाड़ी या हड़ौती भी कहते हैं। इसका जो दूसरा नाम है, जयपुरी को दुधाड़ी या हड़ौती भी कहते हैं। ये हम लोगों को ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं पहाड़ी हिंदी की। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां प्रमुख हैं। एक गढ़वाली, नेपाली और कुमाऊनी। ये 3 बोलियां पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती हैं। अब साथियों हम कुछ बात करते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। जैसे कि जो अवधी भाषा की हम बात करें तो अवधी भाषा के अंतर्गत 2 हमारे प्रमुख काव्य हैं, जिनको हम सब लोग जानते भी हैं, नहीं जानते हैं तो हम आज जान लेंगे, या जैसे कि लेकिन ये जहाँ तक सब लोग जानते होंगे। जैसे अगर हम बात करें रामचरितमानस, तो ये अवधी भाषा में लिखी गई है, जिसको हमारे श्री तुलसीदास जी ने लिखा है। पद्मावत जो काव्य है हमारा, ये मलिक मोहम्मद जायसी जी ने लिखा है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, जो ब्रज भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है वो कौन सा है? ये कहीं कहीं परीक्षाओं में पूछा गया है। इसको हम लोगों को नोट कर लेना है कि जो ब्रज भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है ये प्रद्युम्न चरित है। इसको सुधीर अग्रवाल जी ने लिखा है। अब हम कुछ और प्रश्नों पर इधर नजर डालते हैं। जैसे कि हिंदी भाषा की जो प्रथम पत्रिका है, इसका प्रकाशन 30 मई 1826 को हुआ था। 30 मई को ही हम लोग राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं, इसी के उपलक्ष्य में, क्योंकि हमारी हिंदी भाषा की जो प्रथम पत्रिका थी उसका जो प्रकाशन हुआ था 30 मई 1826 को। ये प्रश्न तो आमतौर से ज़्यादातर पूछा जाता है, तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है। दूसरा, सूरदास जी को अष्टछाप का जहाज की उपमा किसने दी? तो ये जो विट्ठलनाथ जी थे, इन्होंने सूरदास जी को अष्टछाप का जहाज की उपमा दी। एक प्रश्न यहाँ पर और बन सकता है, जैसे कि
सूरदास जी को किसको अष्टछाप का जहाज कहा जाता है? ये कहीं कहीं पर हमने प्रश्न देखा है, आपने भी देखा होगा कि किस कवि को अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। तो जो सूरदास जी हैं उनको अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। अगर उपमा देने की बात आए कि अष्टछाप के जहाज की उपमा किसने दी, तो हमको विठल नाथ जी को याद रखना है। फिर एक प्रश्न है, बंगाल में कृष्ण भक्ति कवियों द्वारा प्रचारित ब्रजभाषा को क्या नाम दिया गया? जैसे बंगाल में जो कृष्ण भक्ति धारा के कवि थे, तो उन्होंने क्या किया, बंगाल में ब्रजभाषा का जब प्रचार किया तो वहां पर ब्रजभाषा नाम ना देकर उसको ब्रजबुल के नाम से दिया। अगर ब्रजबुल का नाम आ जाए तो ये मान के चलिए ये बंगाल में जो कृष्ण भक्ति कवियों द्वारा प्रचारित भाषा थी, तो उसको ब्रजभाषा के स्थान पर ब्रजबुली का नाम दिया गया। इसी तरह से बंगाल में सूफियों द्वारा प्रचारित अवधी भाषा को क्या नाम दिया गया? तो इसको गोहारी या गोयारी दिया गया नाम, गोहारी या गोयारी नाम दिया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आप सब लोग नोट कर सकते हैं। अभी मैं हट जाऊंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। और मित्रों ये ज़रूर बताना आपको ये क्लास कैसी लगी। और जैसा कि हमारे बहुत सारे मित्र ये भी कमेंट कर रहे हैं कि सर और भी सब्जेक्ट की तैयारी की जाए, तो हम भी बिल्कुल करेंगे तैयारी। अभी हिंदी भाषा के इतिहास की कुछ 2 इम्पॉर्टेंट क्लास रह गई हैं, क्योंकि यहाँ से अगर हम वो 2 क्लास करा देंगे तो कोई भी प्रश्न आपका हिंदी भाषा के इतिहास से नहीं छूटेगा। इसके बाद अभी होली पर्व भी है, होली पर्व के बाद हम तुरंत और भी जो हमारे सब्जेक्ट हैं, जो हमारा सिलेबस है उसके अंतर्गत जो भी टॉपिक आते हैं उसके अंतर्गत छोटी छोटी क्लास बना के उनको हम लोग अपनी तैयारी करते रहेंगे। साथियों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उनको उस क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए और धीरे धीरे जो रोज़ मैं कहता हूँ कछुए की चाल से हम लोग अपनी तैयारी को करते रहें। धन्यवाद।